मित्रों, आज मैं आपको रामायण में एक महान किरदार कैरेक्टर मारीच के बारे में बताने जा रहा हूं, जो रामायण के महायुद्ध के लिए या सीता अपहरण के लिए मुख्य भूमिका निभाया है। अगर मारीच नहीं होता तो रावण ने सीता का हरण नहीं कर सकते। वो ताटकी सुनंदा का पुत्र है, सुबाहु का बाहु है, भाई है। तो वो एक बार राम से मार खाकर समुद्र के किनारे गिर जाता है। राम की शक्ति समझकर वो सभी राक्षसी कार्यक्रमों को छोड़कर तप करता हुआ रहेगा, लेकिन रावण ने उसको आकर मजबूरन फोर्स करके सीता के सामने हिरण के रूप में जाने के लिए मजबूर करके पूरे रामायण को यहाँ आगे बढ़ाए हैं रावण। अब विस्तार से उनकी कहानी हम देखेंगे। ये भी एक राक्षस हैं, ताटकी और सुनंदा के बेटे, सुबाहु उसका भाई है। वे अगस्त्य मुनि और विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ को बिगाड़ने के लिए यज्ञ में खून छिड़कते हुए, मांस डालते हुए बहुत उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, समस्याएं ले आ रहे थे। तो विश्वामित्र ने निर्णय लिया कि इनका तो वध करना पड़ेगा, लेकिन वो ऋषि महामुनि है, वो वध नहीं कर सकते। इसलिए वे अयोध्या जाकर दशरथ से राम का हाथ मांगते हैं, राम को भेजो, वह राक्षसों से हमें हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन दशरथ नहीं बोलते, बहुत छोटा बच्चा है, मैं नहीं दूंगा, मैं खुद चाहे तो आपके रक्षा करूंगा। लेकिन विश्वामित्र ने, रानी चाहते हैं तो वहाँ वशिष्ठ लोग कहते हैं भेज दो राम को विश्वामित्र के साथ। विश्वामित्र महान योद्धा भी हैं, महान ऋषि भी हैं, सोच समझ कर आए होंगे, इनको राम के भेज दो, राम को इनके साथ। लेकिन लक्ष्मण और राम की दोस्ती अच्छी है, तो कहते हैं मैं अकेला नहीं भेजूंगा भैया को, मैं भी जाऊंगा। लक्ष्मण ने राम के साथ दोनों को भी, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ले जाते हैं यज्ञ के पहाड़ों में। इस बीच में एक स्थान पर उनको विश्राम करना पड़ा। वो स्थान था सुंदर वन, लेकिन उसका नाम ताटका वन बना दिए, क्योंकि वहाँ एक ताटक नामक राक्षस रहती थी और जो भी उधर जाता है उसको खा लेती थी, इसलिए उसको ताटका वन बना दिए। तो लेकिन कुछ ताटका को वध करने का ही निर्णय लिए थे विश्वामित्र, इसलिए उसी वन के में जाकर विश्राम कर रहे थे। तो ताटका देखी कि 3 मर्द आए हैं, चलो इनका हम वध कर देंगे। इस प्रकार वहाँ एक बड़ा युद्ध होता है। तो उसके साथ मारीच और सुबाहु भी रहते हैं वहाँ। सुबाहु को राम ने आग्नेय अस्त्र से, अस्त्र वेपन से मार देते हैं, लेकिन मारीच को, यानी सुबाहु को मार देते हैं, तो मारीच को सीता आश्रम से उसको कहीं और दूर जाकर गिर जाते हैं समुद्र के किनारे, बहुत से किलोमीटर। मारीच एक्चुअली साधारण व्यक्ति नहीं है, महायोद्धा है, 1000 हाथियों की क्षमता है, माया भी है, अनेक विद्याएं जानते हैं, पर भी इतने छोटे बच्चे के हाथ में ये इतने दूर जाकर गिरने की वो जो नौबत आई, उसको सोच रहे थे कि क्या है बात। ओके कहकर वो एक आश्रम बनाकर सारे राक्षसी कार्यक्रमों को छोड़कर शाकाहारी बनकर वहां रहते थे। तो फिर यहाँ कहानी, रामायण की कहानी इस प्रकार बदलती है कि शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण को देखकर उनसे मोहित होकर उनको शादी करने के लिए मजबूर करती है। तो राम लक्ष्मण दोनों नहीं मानते, तो उसको गुस्सा आ जाता है, सीता रहने के कारण ऐसा हो रहा है, सीता को वध करने की कोशिश करती है। तो उसी समय लक्ष्मण ने शूर्पणखा के कान और नाक काट देते हैं। तो वो जाकर अपने भाइयों को, खरदूषण को बुलाती है, खरदूषण आते हैं तो युद्ध होता है। इसलिए वहाँ बहुत से राक्षसों को राम लक्ष्मण ने बहुत मार दिए थे। इस प्रकार वो सीधा आप समझ जाती है कि ये खरदूषण से भी और बढ़कर इनकी ताकत कहकर रावण के पास जाकर थोड़ा मसाला लगाकर, झूठ बोलकर, आपके लिए मैं एक अति सुंदर महिला को लाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे कान और नाक काट कर भेज दिया और खरदूषण का भी वध करती है। इस प्रकार समझाती। तो वो कहता चलो मैं आऊँगा, लेकिन भैया उनकी कमजोरी है सीता, पहले सीता का अपहरण करो। चलो अपहरण करना है तो कुछ स्ट्रैटेजी बनाना है। तो उसको उस समय याद आता है कि मारीच उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि मारीच को वेश बदलने की क्षमता होती है। तो मारीच के पास जाकर
रावण ने फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मारीच ने समझा देता नहीं, गलत, तो जो तुम कर रहे हो गलत, क्योंकि राम साधारण व्यक्ति नहीं है, जो आप सोच रहे हैं गलत है, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। तो रावण ने कहते हैं अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो मारीच कहता है अगर तुम्हारे हाथ में मर जाने से भी राम के हाथ में मरना उचित है, चलो। तो वहां जाकर एक सुंदर हिरण बनकर उनके आश्रम के सामने इधर उधर मारीच ने घूमता है। वो देखकर सीता ने अपनी पत्नी से कहती है कि पति से यानी श्री राम से कहती है कि मुझे वो हिरण चाहिए। लक्ष्मण ने थोड़ा डाउट व्यक्त करता है कि चलो मुझे कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ माया भी हो सकते हैं, नहीं नहीं मुझे चाहिए। तो ओके, राम ने कहता है कि भाभी की रक्षा करो कहकर निकल जाता है। वहां जाने के बाद मारीच बहुत दूर राम को ले जाते हैं और बहुत दूर जाने के बाद राम को पता चल जाता है कि कुछ माया भी है। तो वो सीधा एक महान अस्त्र से उसका वध करने के लिए डाल देते हैं। तो लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट, एक मोड़ यह है कि वो अपने कर्तव्य को नहीं भूला। मरते मरते वो राम की आवाज में चिल्लाकर बोला, हे सीता, हे लक्ष्मणा। वो कर्तव्य वही सीखे देते, तुम जितने भी मुश्किल में हो, जो भी कर रहे हो, अपना कर्तव्य मत भूलो। लेकिन मरते मरते अंतिम सांस के बिफोर अपने वैयक्तिक लाभ के लिए हे राम कहकर मृत्यु हो जाते हैं। कहते हैं कि उनके अंतिम समय में जो हे राम बोले उसी के कारण उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तो यहाँ मारीच की कथा एंड होती है। उसके बाद आपको मालूम है रावण ने किस प्रकार वो सीता का हरण किया है, क्योंकि सीता ने लक्ष्मण को फोर्सफुली वहाँ भेजती है। वो लक्ष्मण रेखा डालकर जाते हैं, ये भी भिक्षाटन के लिए मांगकर उनको वो लक्ष्मण रेखा से पार आने के बाद उनको उठाकर ले जाता है। उसके बाद रामायण बोलते हैं। इस प्रकार मारीच का जो कैरेक्टर है, जिनकी भूमिका, जो किरदार है, इस रामायण में महान है। ऐसे अनेक भविष्य में भी अनेक रामायण महाभारत किरदार में आपको बताना चाहता हूं। धन्यवाद। आपका KP इब्राहिम खान।